सुस्त शुरुआत के बाद बाजार ने पकड़ी रफ्तार। निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 24,900 के पास। बैंक निफ्टी भी करीब 400 पॉइंट ऊपर। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी, दोनों इंडेक्स करीब 1% मजबूत। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच फार्मा शेयर्स में आज तूफानी तेजी, करीबन 2% चढ़ा निफ्टी फार्मा इंडेक्स। टोरेंट फार्मा, साथ ही सन फार्मास्यूटिकल्स और एल्केम में सबसे ज्यादा उछाल। ऑटो और रियलिटी में भी अच्छी खरीदारी। डिफेंस और रेलवे में तेजी, ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट से बीईएल करीब 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर। साथ ही गार्डन रीच, हैल और बीडीएल भी मजबूत। उधर टीटागढ़ रेल 6% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर। आईआरएफसी और टेक्स मैको रेल भी भागे। अच्छे नतीजों के बावजूद डिक्सन टेक्नोलॉजीज में आज प्रॉफिट बुकिंग करीबन 5% टूटकर बना वायदा का टॉप लूजर। ज्यादा टैक्स रेट के चलते मुनाफे पर असर पड़ा। उधर पीएलआई का फायदा घटने से फिस्कल ईयर 27 के मार्जिन्स पर भी असर की आशंका। 10% डिस्काउंट पर ब्लॉक डील के बाद केपीआर मिल्स करीब 5% टूटा। 3.5% हिस्से के लिए 1 करोड़ शेयर में हुआ सौदा। प्रमोटर की हिस्सेदारी बेचने की खबरें। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा शो ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मानस जायसवाल जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। और बाजार की बात करें तो कल जहां पे बिकवाली देखने को मिल रही थी और शुरुआत भी थोड़ी धीमी हुई, लेकिन अब रफ्तार पकड़ता हुआ बाजार निफ्टी एट डेज हाई पे दिखेगा आपको। 24,902 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। 24,914 इसका हाई अभी तक का। बैंक निफ्टी में भी अच्छी रौनक, 388 अंकों की बढ़ोतरी, 55,263 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। और सेक्टोरल इंडाइसेस पे अगर नज़र दौड़ाएंगे तो सभी सेक्टर्स इन ग्रीन, चौतरफा खरीदारी। लेकिन सबसे ज़्यादा आज फार्मा, रियल्टी, ऑटो, हेल्थ केयर जैसे स्पेस में आपको खरीदारी होती हुई नजर आएगी। ब्रेथ शानदार, बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ झुकाव ज़्यादा दिखेगा आपको। तो ओवरऑल मार्केट अभी फ़िलहाल अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल ये कि जो तेज़ी अभी देखने को मिल रही है वो कितनी टिकाऊ है, इस सब पे बातचीत करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत है मानस जी आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहला सवाल ये कि कल हमने देखी बिकवाली बाजार में दबाव देखने को मिला और लास्ट का 1 आवर तो और थोड़ा भारी पड़ा। लेकिन अब देखें आप जिस तरीके से फिर से मोमेंटम में आया है बाजार, क्या स्ट्रैटेजी अब अपनाएं? क्या लग रहा है आपको जो तेज़ी अभी देखने को मिल रही है कितनी टिकाऊ है? क्लोजिंग बेल हालांकि किस और इशारा करने वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या हिदायत? गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी। तो देखिए हाई लेवल पे शायद निफ्टी को सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कल जिस तरह का सेलिंग प्रेशर निफ्टी में देखने को मिला था और 10 डे मूविंग एवरेज के ऑलमोस्ट नीचे निफ्टी क्लोज हुआ था, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिल सकता है। आई थिंक अप्रोच कॉशियस रहेगी दोनों में, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। ये सही है कि निफ्टी ने 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखाई है, लेकिन मेरा समझना है कि यहाँ पर अब खरीदारी तभी करें जब 25,050 के लेवल के ऊपर निफ्टी निकले, तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, उससे पहले खरीदारी ना करें। और अगर आपने खरीदारी कर ली है तो आज का लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज के लो से नीचे जाए 24,675 के अगर नीचे जाए तो फिर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी में भी ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी में भी हाई लेवल पे रेजिस्टेंस है। मेरा समझना है कि यहाँ पर अब खरीदारी 55,700 के ऊपर ही करनी है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 54,900 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ओके, तो ये थी राय ओवरऑल मार्केट के ऊपर किस तरीके से आज आपको प्ले आउट करना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, ये सारी की सारी बातचीत कर लिया। मानस सर गुड मॉर्निंग। बता दिया है आपने बाजार का एक ओवरव्यू, किस तरीके से आप आज कामकाज करना है। चलिए सवालों की तरफ बढ़ने से पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं जिसके थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मानस सर, सबसे जो पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं वो बेलगाम से जुड़े हैं, वीर जी। वीर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका सवाल? मैम मेरे पास एफएसएल 155 पे 3000 शेयर्स है। ओके। और एनएचपीसी 103 पे 4000 शेयर है। एनएचपीसी के 103 की खरीद है ना? हाँ 103 पे 4000 शेयर है।
4,000 शेयर है। चलिए ठीक है, एफएसएल के साथ शुरुआत कर लेते हैं। नंबर्स इसके देखने को मिले थे और नंबर्स हमें फ्लैटर साइड में देखने को मिला था। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जिस तरीके से पिछले क्वार्टर में थी, इस क्वार्टर में भी नंबर्स उसी तरीके के आए हैं। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि काफ़ी लोअर लेवल पे ही यहाँ पे खरीदारी कर ली गई है, तो इस टाइम पे जो पोजीशन बनी हुई है वो प्रॉफिट में ही बनी हुई है। मानस सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की लग रही है फर्स्ट सॉल्यूशन की? देखिए, व्यू तो डेफिनेटली पॉजिटिव है क्योंकि अभी कुछ करीब 5 या 6 दिन पहले स्टॉक ने डेली चार्ट पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। हालांकि करीब 5 सेशन से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन मेरा समझना है कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो 350 के ऊपर जब तक ट्रेड करे तब तक आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, गिरावट पे खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ 420 425 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं स्टॉक में। ओके, तो ये थी राय फर्स्ट सोल्यूशन पर। सर एक सवाल इनका और है एनएचपीसी पे। यहाँ पे 103 के लेवल पे खरीदारी की गई है और पोर्टफोलियो में 4,000 करीबन शेयर हैं। 87 में इज करंटली ट्रेडिंग। दो आज हमें एक हल्की सी बढ़त देखने को मिली, लेकिन फिर भी अपने अपर लेवल से ये काफी ज्यादा डिस्काउंट हो गया है। आगे की ट्रेजेक्ट्री ओवर टू यू। देखिए, बेस तो बना है। अगर पिछले आप 4-5 मंथ देखें तो एक राउंडिंग बॉटम जैसा बना है। हालांकि अभी ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। एक बार स्टॉक 90 रुपीज के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि वापस पिछले हाईस को स्टॉक टेस्ट करने की कोशिश करेगा। बट फिलहाल के लिए आई थिंक बने रहना चाहिए। इतना वेट किया तो थोड़ा वेट और कर लीजिए, 74 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लेकिन 90-92 के ऊपर निकलेगा तो 110 से 120 की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। ओके, फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप एनएचपीसी और फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में अपनाएं। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिंडाल्को के मैनेजमेंट के साथ। क्वार्टर 4 के ऑपरेशनल नतीजे बेहद मजबूत रहे हैं। हमने एनालिसिस की और ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी आपके सामने रखी। रेवेन्यू में करीब 16% की बढ़ोतरी रही तो प्रॉफिट में 66% का उछाल आया है। मार्जिन में भी सुधार हुआ है और इस बार की और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी सतीश पै जी। सतीश जी, सुप्रभात और स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, शानदार नंबर रहे सर। लेकिन पहला सवाल ये कि आप देखिए एल्यूमिनियम प्राइसेस ये हाई रहा है जिसने कहीं ना कहीं मार्जिन्स को बूस्ट किया। आपको क्या लगता है आगे ये नॉर्मलाइज होगा और मार्जिन की गाइडेंस क्या होगी नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर के लिए? नहीं, एल्यूमिना प्राइसेस जब ऊपर थे हमारे लिए ये बेनिफिशियल है क्योंकि हम लोग एल्यूमिना पे लॉन्ग है और हम लोग एल्यूमिना बेचते हैं। तो अगर आप देखें कि हमारे मार्जिन्स के लिए एलएमई इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्ट मिक्स। तो अगर आप देखें Q4 का परफॉर्मेंस स्ट्रांग था क्योंकि हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन Q3 के मुताबिक 1% कम था और हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है स्पेशलिटी केमिकल्स, एल्यूमिना, डाउनस्ट्रीम एल्यूमिनियम, ये सब के सेल्स काफ़ी अच्छे थे। तो हमारी उम्मीद है कि Q1 में भी ये मिक्स और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन Q4 में था वो वैसे ही रिपीट होगा Q1। ओके, तो ये तो ओवरऑल बात हो गई। लेकिन सर एक चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी, जैसे कि कंपनी का एक नया प्रोजेक्ट आया है डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट, आपको क्या लगता है आगे चल के वॉल्यूम में किस तरीके की इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है? हाँ, होगा क्योंकि 160 KT रोल्ड प्रोडक्ट का प्लांट कमीशन हुआ है। सिलवासा में एक्सट्रूजन प्लांट लास्ट ईयर कमीशन हुआ था पर फुल रैंप अप इस साल होगा। तो डाउनस्ट्रीम की जितने वॉल्यूम्स है और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है वो इस साल एक्सेलरेट होते शुरू आप देखेंगे। तो इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा जो डाउनस्ट्रीम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से जो हमारे बॉटम लाइन पे कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो इस साल बढ़ेगा। बिल्कुल सर। लेकिन सर सवाल अब मेरा नेक्स्ट ये है कि अगर मैं कैप्टिव कोल मोर्चे पे बात करूं तो बंधा और चकला माइंस के प्रोडक्शन का रैंप अप आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? साथ ही नए प्रोजेक्ट जैसे कि बैटरी पैक से मार्जिन कंट्रीब्यूशन कब तक देखने को मिल सकता है? नहीं, मेरे लिए तो मुझे लग रहा है कि हमारा परफॉर्मेंस ऑलरेडी आप जो देख रहे हैं लास्ट 2-3 साल से तो इम्प्रूव होते जा रहा है। तो अब मैं यही कह सकूंगा कि हमने जो एक फाउंडेशन और बेस बनाया है हिंडाल्को के लिए जहां अपस्ट्रीम का कंट्रीब्यूशन स्ट्रांग रहेगा पर डाउनस्ट्रीम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अभी बढ़ते जाएंगे। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है हम एक ही सिंपल लाइन में बोलते हैं कि डबल डाउन ऑन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो एबिटा है वो 4x करेंगे इन द नेक्स्ट 5 years।
ओके तो ये तो बात हो गई माइंस की। अब मैं अगर नोवेलिस के फ्रंट में बात करूं तो आपको क्या लगता है कि मार्जिन्स में ओवरऑल इंप्रूवमेंट किस तरीके की देखने को मिल सकती है? यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें ओवरऑल डिमांड की यूएस मार्केट में तो वहां से किस तरीके का कंट्रीब्यूशन आने की इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन है? हाँ, आप जैसे देखें Q4 का परफॉर्मेंस नोवेलिस का काफी अच्छा था। 473 मिलियन एब्सोल्यूट एबिटा, 490 के ऊपर डॉलर पर टन एबिटा। तो नोवेलिस का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 2-3 क्वार्टर पे स्क्रैप स्प्रेड्स के लिए काफी हेडविंड्स थे। तो वो स्क्रैप स्प्रेड्स अभी थोड़ा लूजन होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, और एक्चुअली अप्रैल में मंथ में भी उस स्क्रैप स्प्रेड्स ने इम्प्रूव किया है। तो नोवेलिस के परफॉर्मेंस के लिए कैन डिमांड काफी स्ट्रांग है। ऑटो डिमांड थोड़ा सा वीकनेस है यूरोप में और चाइना में। बट हमारा उम्मीद है कि अगर ये ट्रम्प टैरिफ्स जो यूएस कनाडा का अगर रिजॉल्व हो जाए, बायलैटरल एग्रीमेंट हो जाए, तो नोवेलिस के लिए FY26 काफी अच्छा ईयर होना चाहिए। FY26 नोवेलिस के लिए अच्छा होगा। ठीक है सर, आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से, कॉपर के मामले में अगर मैं पूछूं तो कैपेक्स और परफॉर्मेंस कैसे दिख रहे हैं अभी आपको? लोकल मार्केट्स में कॉपर का डिमांड काफी स्ट्रांग है, तो हम लोग जितना भी प्रोड्यूस करते हैं वो तो हम पूरे सोल्ड आउट है। अगर आप कॉपर का परफॉर्मेंस देखें, हमारा गाइडेंस हम लोग बोल रहे हैं कि ये 600 करोड़ पर क्वार्टर होगा। 600 करोड़ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि TCRCs काफी कम हो गए हैं, बट सल्फ्यूरिक एसिड, वैल्यू एडेड, उनका भी जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए कॉपर का हमारा गाइडेंस है 600 करोड़ पर क्वार्टर, और हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हम लोग ये मीट कर सकेंगे। ओके तो ये पूरी की पूरी हमने जानकारी ले ली है हिंडाल्को के ऊपर। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच। तो चलिए इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया जाए ट्रेडर्स हॉटलाइन के, और डायरेक्टली जुड़ते हैं हमारे अगले दर्शक के साथ जो अपना सवाल लेके इस टाइम पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ उड़ीसा से सुनील जी जुड़े हैं। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका सवाल। मैडम नमस्ते। मेरे पास मैजटॉक के 100 शेयर है, वो 3200 के भाव से लिए है। ओके तो अभी बना रहना चाहिए या वापस लेना चाहिए? ठीक है, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है आपका? 2-3 महीना। अच्छा, 2-3 महीने का है। मस्गांव डॉग जहाँ पे हमें रिसेंटली काफ़ी अच्छी खासी रैली देखने को मिली, बिकॉज जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसके चलते सारे ही डिफेंस शेयर्स में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, और आज भी डिफेंस में एक अच्छी खासी रैली है। मानस सर, मस्गांव की बात करी जाए तो खरीदारी के भाव से 2 ये ऊपर आ गया है, लेकिन इनका जो नज़रिया है 2 से 3 महीने का है। क्या करना चाहिए? यहाँ से प्रॉफिट बांध लेना चाहिए या फिर थोड़ा और वेट करना चाहिए? ओवर टू यू। जी, तो देखिए आई थिंक यहाँ पर वेट किया जा सकता है। ये सही है कि हाई लेवल पे पिछले 2 दिनों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन अभी भी स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, मीडियम टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है। आई थिंक यहाँ पर बने रहिए। 3900 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 3900 के टारगेट सेट करने हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा, तो 3050 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहना चाहिए। 3050 का स्टॉप लॉस होल्ड करने की सलाह मस्गांव डॉग को भी फिलहाल, और टारगेट आप 3900 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड कीजिए। चल रही आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर के साथ जुड़ा जाए, उनसे बातचीत की जाए। राजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से। राजेंद्र जी गुड मॉर्निंग। राजेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, आपका सवाल। बाइंग प्राइस है 7619 और 26 क्वांटिटी है, ये होल्ड। कौन सा स्टॉक बोला सर? आपकी आवाज क्लियर टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी, हाँ। अच्छा, सुदर्शन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टाटा एलेक्सी पे पूछा है आपने, और बाइंग प्राइस दोबारा बताइएगा सर। 7619। 7619 की आपकी बाइंग है, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप ये पूछ रहे हैं? हाँ मैम, 3 to 6 मंथ्स का नजरिया है। ओके, तो शॉर्ट टर्म के नज़रिए से पूछ रहे हैं। 3 से 6 महीने के लिहाज से 6184 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, 7619 की खरीद है। काफ़ी लॉस झेल रहे हैं आप तो, मतलब 1430 रुपये प्रति शेयर का लॉस, काफ़ी लॉस हो गया है इनको। और 9080 तक गया था टाटा एलेक्सी, करेक्ट आधा हो गया है, 6188 पे कारोबार कर रहे हैं। मानस सर, क्या करना चाहिए? काफ़ी लॉस झेल रहे हैं, हालांकि 1 महीने में 15% से ज़्यादा का रिटर्न तो दिया है। क्या लग रहा है इनका भाव वापस आता दिखेगा, और क्या प्रॉफिट में आएंगे ये फिर?
तो देखिए 1 महीने पहले काफ़ी बड़ा लॉस था, लेकिन अब कहीं न कहीं कुछ रिवर्सल के साइन स्टॉक में देखने को मिले हैं। अब देखिए पॉइंट ये है कि एक बार स्टॉक 20 डे और 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए, कंफर्टेबली ट्रेड करने लगे, जो कि 6400 के आसपास है, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस स्टॉक पे आ जाएगा, क्योंकि उस केस में 7400 या 7500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए मेरी राय रहेगी बने रहिए और 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 5800 है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो ये थी राय टाटा एलेक्सी के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं, अजमेर चलते हैं आज सीधा। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं अजमेर से। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी आपका सवाल। मैम मेरे दो सवाल है। एक मेरे पास HDFC बैंक के मेरे पास 500 शेयर है मैम, ओके 1700 रुपए की रेट से। ठीक है, आगे। और दूसरा सवाल ये है कि मैम अभी जैसे कहीं इन्वेस्ट करना हो तो कहाँ इन्वेस्ट करें? जी ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं ना आप, ये जो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हाँ। शुरुआत कर लेते हैं HDFC के साथ। मानस सर, HDFC के 500 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 1700 रुपए की खरीद है। कल हमने देखा था एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन वापस से आज एक गेनिंग साइड में, गेनिंग स्ट्रीक में HDFC जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की है? और साथ में मैं दूसरा सवाल भी पूछ लेती हूँ, कहीं और अपना पैसा निवेश करना हो तो कौन सा एक ऐसा स्टॉक होगा जहां पे हम कर सकते हैं? तो देखिए एचडीएफसी बैंक की जहां तक बात है, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है और ये कंसोलिडेशन करीब करीब 20 सेशन से हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है, और मेरे ख्याल से जैसे उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर क्या खरीदें, मेरे हिसाब से तो एचडीएफसी बैंक एक बहुत ही बढ़िया पिक है, जिसको आप 6 से 12 महीने के लिए ले सकते हैं, क्योंकि 2300 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक में बने रहिए। स्टॉप लॉस अब आपको मेरे ख्याल से 1800 रुपए के नीचे लगाना बेहतर रहेगा। तो 1800 के स्टॉप लॉस से आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के अलावा अगर हम बात करें दूसरे स्टॉक पे, तो मेरे ख्याल से जो बीएसई है वो भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी करेक्शन देखने को मिले तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी खरीदारी करने के लिए, क्योंकि टारगेट बड़ा है। 8,800 रुपए तक के टारगेट आपको बीएसई में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं, कभी करेक्शन देखने को मिले, स्टॉक 7200 7100 की रेंज में आए, तो वहां पर 6600 के स्टॉप लॉस से 8800 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। ओके, HDFC बैंक तो होल्ड कीजिए ही, लेकिन अगर BSE में कोई भी गिरावट आती है तो वहाँ पे खरीदारी की राय, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं और 8,800 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं BSE से। लेकिन ध्यान रखिएगा 6,600 का स्टॉप लॉस लगाना भी जरूरी है, स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाएं। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र गुप्ता जी नई दिल्ली से। राजेंद्र जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग टू मानस जी। मैं सिर्फ आपका चैनल ही देखता हूँ, आपका ही फैन हूँ। बहुत तो शुक्रिया सर। मेरी ये कर्जी है, मर्जी आपकी है। मेरे 3 सवाल है। जी एक तो है ये टाटा केमिकल है 100 शेयर 885, ठीक है। और एक KNR कंस्ट्रक्शन है 200 शेयर 350। ठीक है। और एक साउथ इंडियन बैंक है 12.5 शेयर 35 रुपए 35, 1250 शेयर। ठीक है, तो दो सवाल लेते हैं राजेंद्र जी आपका, क्योंकि समय का अभाव है और काफी ज्यादा कॉलर हमारे साथ जुड़ते हैं, तो दो सवाल एड्रेस कर जैसे जाएं। आपकी मर्जी है वैसे कर दो। बहुत शुक्रिया सर। पहले टाटा केमिकल्स आपने बताई आपकी खरीद 880 की है और ये चल रहा है अभी फिलहाल करीब करीब आप देखें तो लॉस में है, 15 रुपए के लॉस में। टाटा केमिकल ये स्टॉक हालांकि पिछले 5 दिनों में तो ठीक ठाक रिटर्न दिया है मानस जी, अगर आप बात करें 2.5% चढ़ा है, लेकिन Q4 रिजल्ट काफ़ी निराशाजनक था, उसके बावजूद चलता हुआ नजर आया। अपने हाईज से तो काफ़ी करेक्ट हो गया, 1200 तक गया था, वहाँ से करेक्ट हो गया 863। अब चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है? राजेंद्र जी के पास है 100 क्वांटिटी है इनकी, होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो देखिए एक बड़ी गिरावट ऑलरेडी हमने देख ली है स्टॉक में, और पिछले 2 मंथ में देखिए तो एटलीस्ट ये कहा जा सकता है कि जो गिरावट है वो थम गई है। 775 पे बॉटम बनाने की कोशिश हो रही है, कंफर्मेशन नहीं आया है। जब तक 900 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक रिवर्सल का कंफर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप बने रहना चाहते हैं, क्योंकि ऊपर की खरीद है, मेरे ख्याल से जो रीसेंट लो था 750 रुपए के आसपास, वहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बने रहिए स्टॉक में, 900 रुपए का लेवल ब्रेक होगा, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, तो आई थिंक 1025 से 1050 तक के भाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक इतना वेट किया तो वेट कर लीजिए थोड़ा सा और 750 के स्टॉप लॉस के साथ।
550 का स्टॉप लॉस, थोड़ा सा और वेट कीजिए राजेंद्र। 900 रुपए का जब भाव ब्रीच करेगा तो फिर आपको अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ दिखेगा राजेंद्र जी। अगला सवाल केएनआर कंस्ट्रक्शन पे इनका 233 पे कर रहा है कारोबार, खरीद इनकी 350 की है। यहाँ पे भी ये आप करीब करीब लॉस झेल रहे हैं, लेकिन आज आधा फीसदी चढ़कर कर रहा है कारोबार। और अगर आप बात करें तो इसने भी 5 दिनों में ठीक ठाक रिटर्न दे दिया, लेकिन 6 महीने में काफ़ी कष्ट 23.5% से ज़्यादा टूटा। क्या करना चाहिए? ये भी अपने हाई से आधा है। तो बिल्कुल आप देखिए पैटर्न यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। स्टॉक ने 200 रुपए के आसपास बेस बनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी रिवर्सल का साइन देखने को नहीं मिला है। रिवर्सल के लिए 250 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस स्टॉक को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर 250 के ऊपर निकलेगा तो 300 से 310 तक की रैली दिखा देगा। अभी के लिए बने रहा जा सकता है 199 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 199 के स्टॉप लॉस के साथ केएनआर कंस्ट्रक्शन में आप बने रहिए राजेंद्र जी। टाटा केमिकल्स और केएनआर कंस्ट्रक्शन पे हमने आपके लिए राय रख दी है। अब चलिए इसी के साथ रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके बहुत सारे सवालों का इंतजार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। और अब चलते हैं हमारे बाकी के जितने भी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास काफ़ी सारे सवाल ऑलरेडी सोशल मीडिया पे और कॉलर्स भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। लोकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा से। लोकेश जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग मैडम। जी आपका सवाल? मेरा सवाल है मैडम, मेरे पास 300 शेयर है हिंदुस्तान लीवर के। ओके। और 2556 रुपए पे लिए थे मैडम। अब उसके बारे में क्या, रेट तो काफी डाउन हो गया उसका, रेट डाउन हो गया। और साथ में जब नतीजे आए थे, नतीजे तो ठीक देखने को मिले थे, लेकिन स्ट्रीट ने इतना रिस्पेक्ट नहीं किया था नतीजों को। उसके बाद डायरेक्टली हमें एक कंसोलिडेशन का ही पिछले 1 महीने में यहाँ पे फेज देखने को मिल रहा है। और कंपनी का कहना है कि इस टाइम पे जो आगे की उनकी अप्रोच है वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं वॉल्यूम लेड ग्रोथ पर। मानस सर क्या लगता है कि कहाँ तक के नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं? खरीदारी की गई है 2500 के आसपास और अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 2300 के आसपास। क्या लगता है कहाँ तक के नंबर्स चार्ट्स पे एक्सपेक्टेड हैं? तो देखिए कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है। हाई लेवल पे 2450 से 2500 की रेंज में रेजिस्टेंस दिखता है, नीचे की तरफ 2250 पे एक सपोर्ट दिखता है। तो जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगा तब तक डायरेक्शनल कॉल लेना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि 2250 पे एक सपोर्ट है तो अपनी पोजीशन में बने रहिए। 2250 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए इस उम्मीद में कि अगर 2500 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 2750 से 2800 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, 2250 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको HUL में फिलहाल। चलिए इसी के साथ वक्त हो चुका वाइंड अप करने का कंचन जी। आई गेस हाँ, तो काफ़ी सारे सवाल, काफ़ी सारी क्वेरीज ले लिए और साथ ही साथ मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े थे, उनसे भी वार्तालाप हो गई है। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। श्रेया आपके साथ जुड़ी रहेगी खिलाड़ी नंबर 1 लेके, और मैं आपके साथ यहाँ पे जुड़ी रहूंगी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मानस सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। Co-powered by